तो आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 2 नंबर का कमरा। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही सर्द, धीरे धीरे सुलगने वाली एक डरावनी दास्तां है। कहानी की पहली लाइन ही आपको एक तरह से दावत देती है अंधेरे में झांकने के लिए। ये लाइन हमें सीधा उस दुनिया में खींच लेती है जहां हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है ना, वो धुंधली होने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावत में क्या है। तो कहानी का पहला चैप्टर हमें उस जगह पर ले जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था। एक बदनाम सा, भूताहा माना जाने वाला सरकारी क्वार्टर, क्वार्टर नंबर 27। बात है साल 2018 की और जगह है भुवनेश्वर। शहर के थोड़ा बाहर चंदाका के घने जंगलों के पास एक आधा टूटा सा बंगला था। अब वैसे तो सरकारी रिकॉर्ड्स में ये बंद था, लेकिन आसपास के लोगों के लिए ये एक पहेली बन चुका था। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में उस वीरान बंगले में रोशनी दिखती थी। तो अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए निकलते हैं 4 दोस्त। इनमें से एक है अमन, जो अपने YouTube चैनल के लिए ऐसी भूतहा जगहों की खोज करता रहता है। उसके साथ हैं सागर, नेहा और वो जो हमें ये कहानी सुना रहा है, हमारा नरेटर। मिशन एकदम सीधा था, क्वार्टर नंबर 27 की सच्चाई का पता लगाना। तो शाम के करीब 6 बजे वो लोग वहां पहुंचे और उनका स्वागत किया एक टूटे हुए गेट ने और एक अजीब सी ठंडी हवा ने। और यहीं पर ना डर और एम्बिशन के बीच का टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ जहां नेहा को उस अजीब सी ठंड में कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमन को अपने चैनल के लिए परफेक्ट कंटेंट दिख रहा था। और कह सकते हैं कि यहीं से उनके बीच वो टेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब बंगले के अंदर चलते हैं, कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां एक ऐसी चीज मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। इस हिस्से का नाम है शीशे का असर। तो बंगले के अंदर 4 कमरे थे, सारे के सारे धूल से भरे हुए, कहीं कहीं जलने के निशान भी थे। लेकिन एक कमरा, कमरा नंबर 2, वो बाकियों से एकदम अलग था। जानते हैं क्यों? उसका दरवाजा एकदम साफ था, जैसे कोई रोज उसकी सफाई करता हो। ये पहली बहुत ही अजीब बात थी जो सबको खटकी। और फिर पहली सुपरनैचुरल चीज होती है। जैसे ही अमन दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो दरवाजा अपने आप धीरे से एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुल जाता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कमरे की अंदर का नजारा तो बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर फिल्म जैसा था। मतलब कमरा एकदम खाली, सिवाय एक कुर्सी के और दीवार पर टंगे एक पुराने से शीशे के। और माहौल में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। तो उन्होंने शीशे में देखा और वहीं पर उनका सारा मजाक मस्ती खत्म हो गया। शीशे के रिफ्लेक्शन में वो चारों तो थे, पर उनके साथ एक 5वां इंसान भी था, पीछे कोने में खड़ा हुआ। और जैसे ही उन्होंने ये देखकर पलटा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। अमन ने फटाफट अपना कैमरा चेक किया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। सोचिए, शीशे में तो 5 लोग दिख रहे थे, लेकिन कैमरे की फुटेज में सिर्फ 3 थे। हमारा नरेटर जो सबके साथ वहीं खड़ा था, वो कैमरे में था ही नहीं, गायब। तो अब हम कहानी के तीसरे हिस्से में आते हैं। यहाँ पर चीजें सिर्फ दिखने से आगे बढ़कर जानलेवा हमलों तक पहुंच जाती हैं। और इस चैप्टर का नाम है कमरे का कहर। तभी अचानक सागर को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। लेकिन उस बंगले में तो कोई फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं, पर आवाज एकदम साफ थी, कदमों की आवाज, थक थक थक। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए जैसे ही वो लोग कमरा नंबर 2 से बाहर निकले, उनके पीछे वो दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। और डर तब और बढ़ गया जब उस बंद दरवाजे के अंदर से किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। सोचिए जरा, ये नामुमकिन था, लेकिन ये हो रहा था। सबके सब अपनी जगह पर जैसे जम से गए। अब वो लोग वहां से बस निकलने ही वाले थे कि हमारे नरेटर को अपने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक आवाज जो कह रही थी, तुम यहीं के हो। ये पहली बार था जब उस चीज ने सीधे सीधे बात की थी। और जैसे ही नरेटर पलटा, उसने उसे देख लिया। वो ही साया था, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ। उसका कोई चेहरा नहीं था। नहीं, चेहरे की जगह बस एक गहरा काला खालीपन था। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ निगल जाएगा।
तो चलिए अब कहानी के चौथे और सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं। यहाँ पर कहानी उस भुताहा बंगले से निकलकर एक बहुत ही भयानक सच्चाई की तरफ मुड़ती है। उस खौफनाक नज़ारे के बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली बार जब हमारे नरेटर की आंख खुली तो वो एक अस्पताल में था। पुलिस ने उसे बताया कि वो जंगल में अकेला मिला था, बेहोश, और उसके तीनों दोस्त सागर, नेहा और अमन, उनका कोई अता पता नहीं था, वो गायब थे। अबे पुलिस ने जो बताया उससे तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक ऑफिसर ने बताया कि 2003 में उसी बंगले में एक पूरा का पूरा परिवार मर गया था और तब से एक पैटर्न सा बन गया है। जो भी ग्रुप वहां जाता है उसमें से एक इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सारी हिम्मत जुटाकर नरेटर ने वो सवाल पूछा जो शायद उसे नहीं पूछना चाहिए था। उसने धीरे से पूछा, हर बार कौन गायब होता है? और पुलिस ऑफिसर का जवाब वही इस कहानी का सबसे भयानक सच था। ऑफिसर ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, जो आदमी मिरर में एक्स्ट्रा दिखता है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जो ये बताता है कि वो डर उस बंगले पर खत्म नहीं हुआ, वो परछाई अब भी साथ है। हमारा नरेटर उस बंगले से बच तो गया, लेकिन उस बंगले की कोई चीज उसके साथ ही वापस आ गई। वो बताता है कि आज भी जब वो आईने में देखता है तो कभी-कभी उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहानी का जो अंत है ना, वो शायद डर से भी ज्यादा डरावना है। वो कहता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि अब मुझे आदत हो गई है। जरा सोचिए, कोई इस खौफ के साथ जीने का आदी हो जाए। शायद यही एक बात इस कहानी को हमेशा के लिए हमारे जहन में जिंदा रखती है।